नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या जंग सिर्फ बंदूक और बमों से लड़ी जाती है? तो हम कहेंगे नहीं। असली जंग तो बाजार में होती है और हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी अमेरिका क्या अब दुनिया को फिर एक बार इस आग में झोंकने की तैयारी में है? जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के सीज फायर से राहत की सांस ले रही थी, तब अमेरिका हथियारों की नई बोली लगाकर नाटो समिट में कूद पड़ा है। क्या यह महज संयोग है कि जहां एक तरफ मिडल ईस्ट जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन में हथियार कंपनियों के शेयर चढ़ रहे हैं? क्या यह महज सैन्य गठबंधन का एजेंडा है, या एक सोची समझी रणनीति, या एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो युद्ध की आग को शांति के नाम पर भड़काता है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ईरान इजराइल संघर्ष के बाद अमेरिका की नई चाल, नाटो समिट की असली मंशा और भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या अर्थ है। तो शुरू करते हैं वीडियो तमाम सवाल और जवाबों के साथ। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच क्या हुआ और यह सीज फायर क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला खूनी संघर्ष वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ था। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल, ड्रोन हमले किए। इजराइल ने तेहरान स्थित ईरान की सेना की यूनिट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और फ्रोडो न्यूक्लियर साइट जैसे ठिकानों पर टारगेट किया। ईरान ने भी इजराइल सैन्य प्रतिष्ठानों और अमेरिका के सीरिया बेस पर हमला किया। इस बीच अमेरिका ने खुद बमबारी कर दी, जिससे संघर्ष का स्तर और गंभीर हो गया। ऐसे में इस सीज फायर की घोषणा भले ट्रंप ने की हो, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद अस्थिर है। कहते हैं कि जंग अगर रुक भी जाए तो उसका मतलब शांति नहीं है, क्योंकि शांति जल्द बहाल नहीं होती, उसमें काफी वक्त लगता है दोस्तों। इसलिए शायद जंग के बाद शांति नहीं, सीज फायर आता है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद अब सीज फायर हो गया है। भारत पाकिस्तान की तरह ही इसका ऐलान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पर मुश्किल यह है कि भले सीज फायर हो गया, मगर जमीन पर हालात सामान्य नहीं है। इसी समय में शांति के पैरोकार बनकर खुद को पेश करने वाले ट्रंप अमेरिका हथियार के कारोबार को और हरा भरा करने में जुट गए हैं। ऐसे इशारे नीदरलैंड की राजधानी द हेग में 24 और 25 जून को होने वाली नाटो समिट से मिल रहे हैं, जहां इसके सदस्य देशों के रक्षा बजट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अमेरिका की मंशा है कि नाटो देश अब अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करे, यानी मौजूदा जो दायरा है उससे 2.5 गुना ज्यादा। इस प्रस्ताव ने यूरोपीय देशों के भीतर गंभीर मतभेद खड़े कर दिए हैं। कुछ देश ट्रंप की इस मंशा के समर्थन में है, जबकि स्पेन जैसे देश इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है यह समझना कि नाटो समिट का एजेंडा क्या है, अमेरिका किस रणनीति के तहत यह दबाव बना रहा है और यूरोपीय देशों को इस पर आपत्ति क्यों है। तो दोस्तों, नाटो समिट और इस बैठक का क्या मायने है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हर साल मिलकर सुरक्षा और रक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार की समिट इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों के डिफेंस खर्च पर भी फैसला होना है। अभी तक नाटो देशों का लक्ष्य था कि वे अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करें, लेकिन 2024 में भी लगभग 1/3 सदस्य इस टारगेट को नहीं छू पाए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि यह टारगेट बढ़कर 5% किया जाए। अब आपको बताते हैं कि कौन सा देश कितना खर्च करता है। 2024 के अनुमान के मुताबिक अगर हम देखें तो नाटो अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है, तो तस्वीर साफ है। कुछ देश खूब खर्च कर रहे हैं तो कुछ अभी भी पीछे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में पोलैंड सबसे आगे है, जो अपनी जीडीपी का 4.12% सिर्फ डिफेंस पे खर्च करता है। इसके अलावा एस्टोनिया
3.43%, अमेरिका 3.8% से ज्यादा खर्च करता है। अब आते हैं उन देशों पर जो 2% से ऊपर या उसके आसपास खर्च कर रहे हैं, जो नाटो की गाइडलाइन के मुताबिक ठीक ठाक माने जा सकते हैं। इनमें फिनलैंड, यूके, डेनमार्क, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, जर्मनी, स्वीडन, हंगरी, तुर्की, फ्रांस, नीदरलैंड, अर्मेनिया और स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देश शामिल हैं। ये सभी 2 से 2.85% तक खर्च कर रहे हैं, यानी मानक को या तो पूरा कर चुके हैं या उससे थोड़ा आगे है। 2% से कम खर्च करने वाले देश वही हैं जिन देशों की डिफेंस पर खर्च की हिस्सेदारी 2% से कम है। इनमें क्रोएशिया, पुर्तगाल, इटली, कनाडा, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्लोवेनिया और सबसे कम स्पेन 1.28% खर्च करता है। ये वो देश है जिन्हें अमेरिका और नाटो बार बार याद दिला रहे हैं कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो अपनी जेब ढीली करनी होगी। यानी कुल मिलाकर अमेरिका का यह कहना है कि कुछ देश सिर्फ सुरक्षा मुफ्त में पा रहे हैं, पूरी तरह से गलत नहीं है। बात ट्रंप के दबाव की कर लेते हैं दोस्तों। अमेरिका क्यों चाहता है ज्यादा खर्च? ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ये कहते आए हैं कि अमेरिका अकेले नाटो की सुरक्षा की कीमत चुका रहा है, जबकि बाकी देश अपना हिस्सा नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप की योजना के मुताबिक नाटो देशों को अपने जीडीपी का 3.5% सीधे मिलिट्री खर्चों पर और 1.5% साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक जैसे सपोर्ट सिस्टम पर खर्च करना होगा। इस 2 स्तरीय प्रस्ताव पर कई देशों ने समर्थन किया है, लेकिन साथ ही समय सीमा और संसाधन को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस डिफेंस बजट बढ़ोतरी के जरिए अपने हथियार उद्योग को और मजबूत करना चाहता है। ज्यादा डिफेंस बजट का मतलब है ज्यादा खरीद और ज्यादा ऑर्डर। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं। अब बात यह भी करनी जरूरी है दोस्तों कि यह प्रस्ताव किसे मंजूर है और किसे इस पर ऐतराज है। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोप बटा हुआ है। जर्मनी, नीदरलैंड, बाल्टिक देश जैसे लुथियानिया 3.5% खर्च के पक्ष में है, क्योंकि रूस का खतरा उनके दरवाजे पर आ चुका है। लेकिन स्पेन, इटली और कई अन्य देश इसे अव्यावहारिक बता रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सरकार 2.1% से ज्यादा रक्षा पर खर्च नहीं कर सकती। उनके मुताबिक हम नाटो की जरूरतों को 2.1% खर्च में पूरा कर सकते हैं। इससे ज्यादा करना संभव नहीं है। दरअसल स्पेन नाटो का सबसे कम खर्च करने वाला सदस्य है। 2024 में उसका रक्षा बजट जीडीपी का केवल 1.28% था। ऐसे में अचानक 5% का दबाव उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से भारी पड़ सकता है। 2032 या 2035 समय सीमा पर भी पेच फंसा हुआ दिख रहा है। नाटो की अंदरूनी बहस केवल खर्च की मात्रा तक नहीं है दोस्तों, बल्कि समय सीमा पर भी है। कुछ देश चाहते हैं कि यह नया टारगेट 2035 तक लागू किया जाए, जबकि अमेरिका 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। बाल्टिक देश 2030 की बात कर रहे हैं, वहीं इटली जैसे देश इसे 10 साल का लंबा प्रोसेस मानते हैं। नाटो के नए महासचिव के ने भी बीच का रास्ता सुझाया है। 2032 तक 3.5% खर्च और बाकी 1.5% लचीलापन इस प्रस्ताव में डाला गया है। यह बात भी करनी जरूरी है दोस्तों कि समिट के बाद क्या बदल सकता है। अगर नाटो समिट में 5% डिफेंस खर्च का नया टारगेट पास हो जाता है तो यह नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। इससे यूरोप की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, लेकिन कई देशों की आंतरिक राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। स्पेन जैसे देशों में पहले ही गठबंधन की सरकारें और आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे में ज्यादा डिफेंस खर्च वहां की सरकारों के लिए गले की हड्डी बन सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन के खिलाफ नाटो की तैयारी और स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे अमेरिका के प्रभाव को भी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, अमेरिका के इस प्रस्ताव को लेकर आपका क्या मानना है,
कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।